अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। बड़े पावर शो की तैयारी, मोबाइल हथियार सोच तलवार, बारिश से तबाही और आज़ादी के जश्न की तैयारियां। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि 75 साल पहले हमने अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ादी ली थी। अब हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करनी है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम इंसान को ग़ुलाम बना देता है, इस खौफ को ख़त्म करना है। इमरान खान ने कौम को पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान की 75 सालगिरह भरपूर तरीके से मनाएंगे। 12 बजे हम जश्न आज़ादी का आतिशबाजी से इस्तकबाल करेंगे। एक आज़ादी मिली थी हमें 75 साल पहले। वो आज़ादी क्या थी? वो थी जिस्मानी, अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ादी। लेकिन वो जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए अभी भी हमें सफ़र तय करना है। 3 मुख्तलिफ किस्म की गुलामी है। एक ज़हनी गुलामी है, एक जिसको न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं कि एक मुल्क आपको फतह किए बगैर आपके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, और फिर एक है जो एक जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम इंसानों को गुलाम बना देता है, इंसान की परवाज़ ख़त्म कर देता है अगर एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम हो। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आज़ादी है। एक ह्यूमन राइट्स है, एक मेंटल फ्रीडम है, फिजिकल फ्रीडम है। तो जो खौफ है वो इंसान को बुज़दिल बना देता है, और वो कभी भी किसी इंसान ने कोई बड़ा काम नहीं किया जिसने अपने खौफ के ऊपर काबू ना पाया। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कल अपना पूरा प्रोग्राम दूंगा कि ये है किस किस्म की गुलामी और फिर इससे आज़ाद कैसे होना है। 75 साल पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी है वो इंशाल्लाह कल भरपूर तरीके से बना रहे हैं, और हम 12 बजे तक अपना प्रोग्राम है जश्न आबादी का, और उसके बाद 14 अगस्त को हम खुश आमदेद कहेंगे, का इस्तकबाल करेंगे फायरवर्क से, और इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें वीडियोस भी दिखाएंगे। सब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि बेला के सैलाब में अपना सब कुछ गंवा कर दूसरों की मदद करने वाला नवाज अली हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर। 18 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान का कफ़ील नवाज अली, जो कभी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा था, अब अपने घर और रोज़गार के लिए परेशान है। इस बारे में देखते हैं बाबर नसीर की ये रिपोर्ट। सैलाबी रेले, तूफानी बारिश और बलूचिस्तान, जब डूबतों को बचाने वाला नहीं था कोई, तो वहाँ पहुँचा एक हीरो, नवाज अली। यहाँ पे जैसे पानी आ गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और उस पानी से अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे कुछ पानी कम था, मैंने अपने सिर्फ बच्चों को निकाल कर रोड पर छोड़ा। ये बताने में बिल्कुल भी आसान नहीं। दूसरों को बचाने वाले ने अपना सब कुछ लुटा दिया, सिर्फ अपने अहलो अयाल को ही बचा पाया। सैलाबी रेले में नवाज अली ने सैकड़ों जानें बचाई। अपनी मदद आप के तहत तेज रेलों का मुकाबला किया। यहीं से 30 से 32 बंदे अल्हम्दुलिल्लाह वही निकाले मैंने, और कारवान पंप से भी 100-150 बंदे मैंने वहीं पे निकाले, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं ओड़की की तरफ गया। वहीं ओड़की में तकरीबन ओड़की वाले पुल से अब्दुल्ला के टावर से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे, यानी कि ओड़की में 12 किलोमीटर अंदर जाके हमने तकरीबन 700 से 750 बंदे वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह निकाले मैंने। अब इसके पास न रहने को घर है, न बच्चों को खिलाने के लिए राशन। एक अल्लाह का आसरा है जिस पर नजरें जमाए बैठा है। और तलबा के लिए बुरी खबर, इंटर बोर्ड ने बारिशों के सबब आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए। 13 अगस्त को आर्ट्स रेगुलर, प्राइवेट और खुसूसी ग्रुप के पर्चे और साइंस ग्रुप के अमली इम्तहानात होने थे। इंटरमीडिएट बोर्ड के मुताबिक तमाम मुलतवी शुदा पर्चे अब 24 अगस्त को इन्हीं मराकज़ पर लिए जाएंगे। शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको बताएं कि निजी ऑयल मिल की दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तीनों मजदूर बस्ती बकरे के रिहायशी बताए जाते हैं। लाशों को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। और अब बात करें जश्न आज़ादी की, तो गली गली में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहर शहर रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज़ लाली परचमों की बहार है। सरकारी और निजी इमारतें भी सजा दी गई हैं। बाज़ारों में झंडियां, बैजेस, बरकी कुमकुमों और पाकिस्तानी परचम वाले फेस मास्क भी स्टॉल्स की जीनत बने हुए हैं। कौम आज़ादी की डायमंड जुबली मनाने के लिए बेताब है। बच्चे, बूढ़े और जवान आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है।
दीपालपुर और गिरदोनवा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज गए हैं जहां कौमी परचमों की बहार आ चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नज़ीर कब्बू से। जी आगाह कीजिएगा आमिर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पर हासिल किए जाने वाला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान, जो लाखों जानों की कुर्बानियाँ देकर जो है वो पाकिस्तान हासिल किया गया है। तो दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी जश्न आज़ादी के मौका पर स्टॉल पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के परचम, झंडियाँ और बैजेस जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से जानते हैं कि वो इस वक्त स्टॉल पर क्या सामान लेने हैं। जी आप इस वक्त क्या सामान लेने हैं? जी हम एक ज़िंदा कौम है। ये 14 अगस्त हम हर साल बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं और हम अपने बच्चों को भी लेके आते हैं और रात को चिरागां करते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद करते हैं और हम अपने इस दिन को हमेशा के लिए याद रखते हैं और अपने बच्चों को भी बताते हैं कि देखो ये हमने कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है। जी जैसा कि शहरी ने यही कहा है कि हम अपने बच्चों को भी ये बताते हैं कि ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये हमने पाकिस्तान हासिल किया है और इस निस्ब से जो है ना वो हर साल जो है 14 अगस्त का दिन मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में यौम आज़ादी का दिन मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। आवाम की कसीर तादाद ने घरों और मार्केट्स को सजाने के लिए सबसे लाली परचम, बैजेस, गुब्बारे खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया है। वहाँ कितना रश है ये जान लेते हैं मियां खुर्शीद से। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में, जहाँ पर यौम आज़ादी मनाने के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और बाज़ारों में जहाँ पर यौम आज़ादी का सामान बिक रहा है वहाँ पर लोगों का काफ़ी रश लग चुका है और लोगों का यही कहना था कि अपने मुल्क की जो 75वीं सालगिरह है उसको मनाने के लिए हम काफ़ी पुरजोश हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा, एक स्टॉल पर भाई मौजूद हैं। जी बताइएगा यहाँ पर लोग क्या क्या ख़रीदारी कर रहे हैं? यहाँ पर जो है ना 14 अगस्त की तैयारी के लिए छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर वो फंक्शन वगैरह होते हैं, अटेंड करते हैं। बहुत खुश जोश पाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों में। क्या कौन सा ऐसा आइटम है जो ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है, लोग ज़्यादा लेके जा रहे हैं? ये जी झंडियाँ फ़रोख्त हो रही हैं और ये गुब्बारे जो है ना ये ज़्यादा बिक रहे हैं और छोटे बैग जो हैं वो भी। जी जैसा कि आपने सुना, हमने बात की यहाँ पर एक स्टॉल वाले से, उनका यही कहना था कि अलीपुर के जो लोग हैं वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और जो लोग हैं वो यहाँ स्टॉलों से झंडियाँ ले रहे हैं, गुब्बारे ले रहे हैं, चूड़ियाँ ले रही हैं, पाकिस्तान के फ्लैग ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान की जो सालगिरह है उसे बेहतरीन अंदाज में मनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने अलीपुर से अपडेट किया। फिरोजवाला में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं, लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। शहर भर में जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं जहाँ पर शहरी सबसे लाली परचम, झंडियाँ और ड्रेसेस की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अली राना से। अली राना बताइएगा कैसा जोश खरोश देखने में आ रहा है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका में, मेन बाज़ार में, जहाँ पर लोग जो है वो अपने बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो जश्न आज़ादी के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा पुरजोश है। उनसे मज़ीद इस बारे में बात करते हैं। वो सारे ऐसे है कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान से प्यार करते हैं हम, और क्योंकि ये बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से ये पाकिस्तान बना है और बुजुर्गों की ये हौसला अफजाई के लिए उनके लिए खराज तहसीन पेश करते हुए ये कायदे आज़म का एहसान है कि मिली नगमा में पेश कर रहा हूँ। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, शहरी बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं और ठीक है अली राना, बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी अरब के शहर जद्दा में खेल वॉच के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी खवातीन ने जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब सजाई, यौम आज़ादी का केक काटा और मिली नगमे गाए। पाकिस्तानी खवातीन की जानिब से वतन की खुशबू और जायके के लिए जश्न आज़ादी पाकिस्तान मुनफरिद अंदाज में मनाया गया। यौम आज़ादी का केक काटा और मिली नगमे गाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
माहिर ग़िज़ायत अदिया वहाज ने यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से पकवान पाकिस्तान के नाम से एक मुनफरिद अंदाज में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की खुशी में 75वीं सालगिरह मना रहे हैं हम अपने मुल्क पाकिस्तान के यहाँ दियारे गए में। सब तमाम खवातीन और बच्चों ने मिलकर यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, अपने मुल्क पाकिस्तान के पकवान से लुत्फानंदोज हुए और अपने मुल्क की यादों को ताज़ा किया। तकरीब में खवातीन ने दिलो जान से लजीज पाकिस्तानी खाने इस अंदाज और रंग से तैयार किए हुए थे कि जिनमें न सिर्फ जश्न आज़ादी के रंग नजर आ रहे हैं बल्कि उनकी खुशबू से वतन की महक जाग उठी है। ऑब्वियसली हमारे दिल में जो जज्बात है अपने मुल्क के लिए वो उजागर हो जाते हैं इस इवेंट जब 14 अगस्त आता है। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और हमने अपने वतन की यादें ताज़ा करी है। तकरीब की मेहमान खुसूसी माहिर तालीम बिनते अल हसन अल अफशा सुहेल का कहना था कि 14 अगस्त की खुशी में परदेश में हमारी खवातीन ने जिस मेहनत से इंतहाई बेहतरीन खाने बनाए सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जश्न आज़ादी के मौके पर पकवान पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तानी मस्तूआत और वतन की खुशबू और जायके के लिए पाकिस्तानी खानों को नुमाया करने का ये बेहतरीन इकदाम काबिल सताइश है। तकरीब में खवातीन में बेहतरीन खाने तैयार करने का मुकाबला भी हुआ जिसमें नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन में सना अब्बास, हिफ्जा उमर, सलमा झांजेब, सहरिश अरसलान, सदा मलिक, शफा अहमद, खफसा समत, रुबाब ताहिर, उबैर मरवत, तैयबा इमरान, सोबिया अजीम और दीगर शामिल थीं। तकरीब के आखिर में सबने मिलकर यौम आज़ादी का केक काटा और मिली नग़्मे गाए। ओपोजिशन लीडर कैसा होना चाहिए, नन्हे अली अकबर ने राजा रियाज को सबक पढ़ा दिया। ओपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठे और फिर वो सवालात पूछे जो राजा रियाज को पूछने चाहिए। वज़ीर तालीम से पूछा कि आर्टिकल 25A के बावजूद बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? बच्चों पर तशद्दुद का बिल इसी असम्बली ने पास किया, अमल क्यों नहीं होता? तो फिर मेरा पहला सवाल इस मौजूद ज़बान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफ़ी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो ग़ुलामी, जबरी मुशक्क़त और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरख़तर मुलाज़मत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वज़ीर तालीम से पूछना चाहता हूँ कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफ़ा दिया तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मुअज़्ज़िज़ रुकन महनाज अकबर अजीज़ ने स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ बिल इसी असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाज़त कौन देता है? और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़, बरतानवी रॉयल मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिरकत की। पासिंग आउट परेड में शिरकत करने वाले पहले आर्मी चीफ बन गए। तकरीब से खिताब में कहा, यहाँ मेरी मौजूदगी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात की गवाही देती है। मुझे यकीन है कि ये रिश्ता आने वाले वक्त में मजीद बुलंदियों तक जाएगा। आर्मी चीफ ने परेड से कैडेट्स की हौसला अफजाई करते हुए कहा, पासिंग आउट परेड में पाकिस्तान के 2 कैडेट्स भी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड में रॉयल मिलिट्री अकेडमी से 26 ममालिक के 41 बैनुल-अक़वामी कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें 2 पाकिस्तानी कैडेट मोहम्मद अब्दुल्ला बाबर और मुश्तबा भी शामिल हैं। एक तरफ 13 जमातें 9 उम्मीदवार आलमी ताकतों की मुबैना आशर बाद, दूसरी जानिब अकेला इमरान खान। मुल्क के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतख़ाबात होंगे। तमाम मुखालिफ उम्मीदवारों का मुकाबला खुद इमरान खान करेंगे। NA 24 4 और NA 118 ननकाना साहब में इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो चुके। कराची के इलाके लियारी NA 246 में इमरान खान के कागजात नामजदगी 13 अगस्त को जमा कराए जाएंगे। NA 22, NA 31, NA 45, NA 108, NA 237 और NA 239 में भी इमरान खान के कागजात नामजदगी तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 हल्कों में 25 सितंबर को ज़िमनी इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी कर रखा है। और मुल्क में बढ़ते सियासी इंतशार के पेश नज़र सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी सरबराह मुमलिकत की हैसियत से सामने आ गए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सियासतदानों को तंबीह भी की और सालसी की पेशकश भी कर दी। कहा, सियासतदान आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करें और मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक साथ बैठें।
और मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी का अमल 4 माह के लिए मौखर। अगस्त में होने वाली मरदमशुमारी अब दिसंबर में होगी। ज़राए शुमारियात डिवीज़न के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए दरकार आलात की खरीदारी में ताख़ीर से मरदमशुमारी में ताख़ीर हुई है। ज़राए का कहना है कि मार्च तक मरदमशुमारी के नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाएंगे। 7वीं मरदमशुमारी डिजिटल होनी है। और अमेरिका ने पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स की बंदिश पर तशवीश का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर अहम पाबंदियों की खबरों से आगाह हैं। एक मुतहर्रिक प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी आज़ाद कौम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। हमें तशवीश है कि मीडिया पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी को नुकसान पहुँचाती है। सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों के लिए जवाबदेही की कमी बाइसे तशवीश है। और इम्पोर्टेड सरकार का आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा का जून के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी, जिसके लिए CPPAG ने 9 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 28 जुलाई 2022 को FCA पर अवामी समाअत की, जिसके बाद इजाफा किया गया। हुकूमत और इदारे हर दिन हर महीना अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का महंगाई के खिलाफ जलसे से खिताब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, खैबर पख्तूनख्वा 20 अरब यूनिट बिजली पैदा करता है, 12 अरब यूनिट दूसरे सूबों को मिलता है। बिजली के 1 यूनिट पर 87 पैसा खर्च आता है, जबकि सूबे के अवाम को 20 रुपये में यूनिट मिलता है। हुक्मरान आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें अवाम की फिक्र नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।